या स्पर्धेसाठी जे दाते आम्हाला लाभलेले आहेत त्यामध्ये सन्माननीय मनीष वसंत म्हात्रे साहेब यांचे आम्ही विशेष आभार व्यक्त करीत आहोत. माजी सरपंच गुंतवली ज्यांच्या माध्यमातून विजेता आणि उपविजेता संघांसाठी आकर्षक ट्रॉफीज पुरस्कृत करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच सेमीफायनलिस्ट संघांसाठी देखील त्यांच्या माध्यमातून ट्रॉफीज देण्यात आलेल्या आहेत. त्याबद्दल मनीष म्हात्रे साहेब यांचे आम्ही विशेष आभार व्यक्त करीत आहोत. थँक्यू सो मच. स्पर्धेतील सर्वात मोठं आकर्षण अर्थातच प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंटसाठी बाईक दिली जाणार आहे आणि या बाईकचे पुरस्कर्ते आहेत भरोडी गावचे प्रसिद्ध उद्योगपती लँड लॉर्ड ऑफ भरोडी मोसम पाटील साहेब. त्यांचे देखील आम्ही विशेष आभार व्यक्त करीत आहोत. बाळ्यामामा चषक 2023 एक नेत्रदीपक स्पर्धा, अतिशय विलोभनीय स्पर्धेचं आयोजन सुमित कुमार अँड कंपनीच्या माध्यमातून आणि याच दरम्यान वळपाडाचे विद्यमान उपसरपंच सन्माननीय वैभव रामदास पाटील साहेबांचं शुभागमन या क्रीडा नगरीमध्ये होत आहे. त्यांचं आम्ही करतोय हार्दिक हार्दिक स्वागत. पाहुण्यांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावर येऊन विराजमान व्हायचं आहे. तसेच सन्माननीय जाकी शेठ यांचं देखील शुभागमन झालेलं आहे मंचावर, त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत. यस, वैभव पाटील साहेब अर्थात जाकी शेठ यांचं आगमन झालंय व्यासपीठावर. शेळू माता वर्ल्ड बी संघ आता मैदानामध्ये खेळणार आहे आणि त्यांच्या फलंदाजांसाठी स्वर्ण संधी आहे. सलग 6 षटकार जर त्यांच्या फलंदाजांनी ठोकले तर जाकी शेट यांच्या माध्यमातून 2000 रुपयांचं रोख पारितोषिक देण्यात येईल. टॉस जिंकल्यानंतर प्रथम बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय शेळू माता वर्ल्ड बी संघाकडून. विकास भोईर साहेब माजी सभापती पंचायत समिती भिवंडी यांनी पुरस्कृत केलेला हा वर्ल्ड बी संघ त्यांना फाईट करण्यासाठी सज्ज होतोय या मॅचमध्ये गावदेवी केवणी संघ, केवणी दिवे. सलामीची जोडी खेळपट्टीवर मॅचला सुरुवात होत आहे. आतिश पाटील आणि आतिश भामरे. आतिश पाटीलनं मागच्या मॅचमध्ये काय बॅटिंग केली होती. चौकारांचा अक्षरशः पाऊस पाडला होता. चौकारांची पेरणी केली होती. 9 चौकार ठोकत असताना 47 धावा बनवल्या होत्या. पहिला बॉल घेऊन जयतुरे, खोलवा टप्प्याचा चेंडू ड्राईव्ह केलाय समोरच्या बाजूने मिडॉनला बॉल ट्रॅव्हल होतोय. तिकडे फिल्डर उपस्थित. एक धाव पहिल्या बॉलवर खातं उघडण्यात आलं पहिल्याच बॉलवर आतिश पाटील कडून. अनेक नामांकित संघांना आपण या स्पर्धेदरम्यान खेळताना बघतोय. विविध भागांतून विविध परिसरातून संघ आलेले आहेत ही स्पर्धा खेळण्यासाठी. मागच्या मॅचमध्ये वाकळण संघाला आपण बघितलं, त्या अगोदर शापूर विभागातील बोरशेती संघ आपल्या समोर होता. अपेश फटका, परंतु गॅप शोधलाय स्क्वेअर ऑफ द विकेट ऑफ साईडला. परंतु काय दर्जेदार फिल्डिंग पाहायला मिळाली. अप्रतिम क्षेत्ररक्षणाचा नमुना. कव्हर पॉईंटमधून फिल्डर वेगानं सरसावले होते चेंडूवर. सर्कलच्या बाहेर जात असताना चेंडू अडवला. फक्त एक धाव मिळते. बघा या मॅचमध्ये शेळू माता वर्ल्ड बी संघाला 3 धावांनी पेनलाइज करण्यात आलेला आहे, कारण त्यांचे कर्णधार टॉससाठी वेळेवर उपस्थित राहिले नव्हते. नियम सर्वांसाठी सारखेच आहेत. अतिशय शिस्तबद्ध ही स्पर्धा आहे, त्यामुळे सातत्यानं ह्या सूचना तुमच्यापर्यंत पोहोचवल्या जात होत्या की आपण टॉससाठी उपस्थित राहावं.
खेळ सुरू ठेवायचा आहे. स्पर्धेचे नियम जे आहेत ते फार महत्त्वाचे आहेत आणि नियमांचं उल्लंघन तुम्ही करू शकत नाहीत. आपण या स्पर्धेदरम्यान धारावी संघाला 3 चेंडूंची देखील पेनल्टी लागताना बघितलंय. तर पेनल्टीच्या 3 धावा ज्या आहेत त्या सेकंड इनिंग्समध्ये आपण पहिल्या ओव्हरनंतर स्कोअरमध्ये ॲड करणार आहोत केवणी दिवे संघाच्या. मिस टाइम स्ट्रोक बॅटच्या आउटसाईड एज, चांगली फिल्डिंग शॉर्ट थर्ड मॅन रिजनमध्ये, परंतु तत्पूर्वी एक क्विक सिंगल. 3 धावांची पेनल्टी आहे, ते लक्षात घेऊनच आता बॅटिंग देखील करावी लागणार आहे आणि जास्तीत जास्त धावा कुटण्याचा प्रयत्न जरूर असणार आहे. चांगला फॉर्म दाखवला आहे आतिश पाटीलनं. आतिश भामरे देखील एक अतिशय नामवंत खेळाडू आहे आणि त्याला जर सूर गवसला तर मात्र निश्चित रूपानं जबरदस्त फटकेबाजी आपल्याला पाहायला मिळू शकते. परंतु समोर गोलंदाज देखील तेवढाच तगडा आहे, जय तुरे, ज्यानं मागच्या मॅचमध्ये हॅट्रिक घेतली होती. स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न, अपील होतं एक वॉट बिहाइंडसाठी, परंतु चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क नव्हता असं पंचांचं मत येते. शरीराचा वेध चेंडूने घेतला होता. रिप्ले आपण बघतोय, कटर बॉल होता. येस, एक योग्य निर्णय पंचांचा. चांगली सुरुवात केली आहे जय तुरेनं या मॅचमध्ये देखील. बोरशेती संघाविरुद्ध तब्बल 4 गडी त्याने बाद केले होते, ज्यामध्ये हॅट्रिकचा समावेश होता. फक्त 2 गोलंदाजांनी आतापर्यंत हॅट्रिक पूर्ण केल्यात या स्पर्धेमध्ये. पहिला गोलंदाज नंदन पाटील होता आणि दुसरा जय तुरे. यावेळेस कट केलाय, हवेतून बॉल, गॅप शोधलाय, चेंडू वळतोय डीप बॅकवर्ड पॉइंटकडे. चांगली फिल्डिंग, क्षेत्ररक्षक खूप चांगली साथ देत आहेत गोलंदाजाला. याआधी देखील एक चांगला स्ट्रोक सजवला होता आतिश भामरेनं, तेव्हा देखील त्याला जास्त धावा मिळाल्या नव्हत्या. यावेळेस 2 धावा मिळत आहेत. धावसंख्या 2 धावांनी पुढे सरसावत असताना जाऊन पोचले 5 या आकड्यावर. पहिल्या षटकाचा खेळ मार्गस्थ आहे. टॉस जिंकून प्रथम बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय शेळूमाता वर्ल्ड बी संघानं. रायटी लेफ्टीचं कॉम्बिनेशन आहे खेळपट्टीवर. यावेळेस ड्राईव्ह करायचा होता, मिस टाइम स्ट्रोक, सॉफ्ट डिसमिसल, सहज सोपा झेल विकेट कीपरसाठी आणि पहिला धक्का आतिश भामरेच्या रूपात. पडल्यानंतर थोडासा बाहेर निघणारा बॉल होता, अवे फ्रॉम द बॉडी खेळण्याचा प्रयत्न झाला, त्यामुळेच फटक्यावर नियंत्रण मिळवता आलं नाही आतिश पाटीलला आणि अगदी सोपा झेल विकेट कीपरसाठी होता, त्याने कुठली चूक केली नाही. 5 धावांवर लागलाय हा पहिला धक्का आतिश भामरेच्या रूपात. फक्त 3 धावांचं योगदान तो देऊ शकला वर्ल्ड बी संघासाठी. पहिलं षटक देखील समाप्त झालंय, धावसंख्या 1/5. नवीन बॅट्समन मैदानाच्या आतमध्ये आलाय, प्रतीक भोईर, आणि दुसऱ्या षटकाला सुरुवात करेल गोलंदाज सूरज भोईर. एक्सप्रेस गोलंदाज आहे, चांगला वेग या गोलंदाजाकडे आहे. जयतुरेकडे फारसा वेग नाहीये, परंतु त्याच्याकडे कटर्सचं चांगला भरणा आहे आणि त्या कटर्समुळेच त्याला खूप जास्त विकेट्स मिळत असतात. व्हेरिएशन्स खूप चांगले दाखवत असतो जयतुरे. वेळच्या बाबतीत सहकार्य करायचं आहे केवणी दिवे टीम. लक्षात घ्या 25 मिनिटांमध्ये तुम्हाला 5 षटकं कंप्लीट करायची आहेत. स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज आतिश पाटील. आता 3 खेळाडू सर्कलच्या बाहेर. पॉवर प्लेचं हे दुसरं आणि शेवटचं षटक. राऊंड द विकेटनं खोलवर टप्प्याचा बॉल ड्राईव्ह केला, स्क्वेअर ऑफ द विकेट ऑफ साईडला, पॉईंटला, कव्हर पॉईंटला फिल्डर उपस्थित. थोडी मिसफिल्ड झाली आहे.
परंतु जास्त काही धावा मिळत नाहीत, फक्त एकच धाव मिळते. सुरुवात खराब राहिली आहे शेळू माता वर्ल्ड बी संघाची या मॅचमध्ये. 6 धावा धावफलकावर आणि एक महत्त्वाचा गडी त्यांनी गमावलाय. आतिश पाटीलवर जबाबदारी वाढणार आहे. एकतर फॉर्म देखील त्याचा खूप चांगला आहे, त्यामुळेच अपेक्षा देखील भरपूर असतील या मॅचमध्ये आतिश पाटीलकडून. खेळपट्टीवर जास्त काळ जर तो थांबला तर जरूर एक चांगली धावसंख्या इथे आपल्याला पाहायला मिळू शकते. प्रतीक भोईर देखील एक चांगला स्ट्रोक प्लेयर आहे. बॉटम हँडचा खूप चांगला वापर करताना आपण प्रतीक भोईरला बघितलंय. वेगवान बॉल ऑफस्टिकच्या बाहेर, बॅट्समन बीट होतोय. ड्राईव्ह करायचा होता ऑफ साईडला, परंतु वेगानं बीट केलंय बॅटरला. स्क्वेअर ऑफ द विकेट ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, अगदी वाईड यॉर्कर होता. पॉपिंग क्रीजमध्ये चेंडूचा टप्पा आणि भन्नाट वेग, जी ओळख देखील राहिली आहे सूरज भोईरची. केवणी दिवे एक्सप्रेस सूरज भोईर, वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर्स इन भिवंडी तालुका क्रिकेट. सुरेख बॉल, अफलातून बॉल होता. यावेळेस बॅट्समनला पूर्णपणे स्क्वेअर अप केलं होतं. लाजवाब डिलिव्हरी, चांगल्या लेंथवर पडल्यानंतर झपकन आतमध्ये आलाय. ओ हो व्हाट अ बॉल. अगदी इनसाइड एजला बीट करत असताना बॉल विकेट कीपरकडे निघून गेलाय. लवली डिलिव्हरी. चांगल्या वेगासोबत जर तुम्ही चेंडू अशा प्रकारे कट करू शकत असाल तर मात्र तुमच्या गोलंदाजीवर बॅटिंग करणं फार डिफिकल्ट असणार आहे कुठल्याही फलंदाजासाठी. पहिला बॉल वाईड यॉर्कर होता, त्यानंतर हा बॉल टप्पा पडल्यानंतर आतमध्ये कट झाला. आता मात्र परफेक्ट यॉर्कर, बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागलाय फलंदाजाला. प्रवृत्त केलं जात आहे रक्षात्मक पद्धतीनं खेळण्यासाठी. जबरदस्त गोलंदाजी, धारदार गोलंदाजी सूरज भोईरची पाहायला मिळते. आक्रमण जबरदस्त आहे या टीमकडे. गावदेवी स्पोर्ट्स केवणी दिवे, चांगली सुरुवात त्यांनी केली. पहिल्या ओव्हरमध्ये जयतुरे आणि आता सूरज भोईरचा तिखट मारा पाहायला मिळतोय. आणखी एक जबरदस्त यॉर्कर, यावेळेस मात्र डिगआउट केलाय. सरळ बॅटनं खोदून काढलाय चेंडू डाऊन द ग्राउंड. फटका चांगला पाहायला मिळाला, परंतु फिल्डर आहे डीपमध्ये, फक्त एकच धाव घेण्याची संधी मिळते. अजिबात स्वातंत्र्य दिले जात नाहीये फलंदाजाला मोठे फटके खेळण्यासाठी. कुठल्याही प्रकारची मुभा मिळत नाहीये. स्वतःची विकेट वाचवण्यावर जास्त भर द्यावा लागतोय फलंदाज प्रतीकला. अक्षरशः बांधून ठेवलंय, जखडून ठेवलंय. अगदी ब्लॉक होलमध्ये गोलंदाजी केली जाते. अशा प्रकारची गोलंदाजी फार कमी पाहायला मिळत असते. प्रचंड वेग आणि त्यामध्ये देखील सटीक यॉर्कर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. धावसंख्या 1-7. दुसरं षटक समाप्तीच्या मार्गावर. शेवटचा बॉल असेल, पॉवर प्लेचा सामना करेल फलंदाज आतिश पाटील. यावेळेस मात्र थोडासा शॉर्ट बॉल होता, फायदा उचलू शकला नाहीये. ऑन साईडला स्विंग करण्याचा प्रयत्न जरूर झाला, परंतु चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क बनवता आला नाही आतिशला. ऑफस्टिकच्या बाहेर जात असताना हुक करायचा होता, अगदी इष्टांच्या वरून बॉल निघून गेला. आणि पुन्हा एकदा आपण बघतोय की वेग चांगला होता, वेगात बीट केलाय बॅटरला. डॉट बॉल येतोय आणि याचबरोबर हे अफलातून षटक समाप्त होतंय सूरज भोईरचं. गडी तर बाद करता आला नाही, परंतु क्वालिटी पाहायला मिळाली गोलंदाजीमध्ये. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली आहे 1-7. What an over that was from Suraj Bhoir. Fast and furious. Ball with some control. Ball with a lot of aggression and passion. 7 for 1. Batsmen are finding themselves in trouble. Atish Patil on 3 of 4 deliveries and Pratik Bhoir on just 1 of 4 deliveries. Current run rate is just 3.50 runs per over, and that's not a kind of start that was they were looking for actually. Shulu Mata Walby, they won the toss, elected to bat first. Captain is there, Atish Patil. It was his call to bat first, but that was expected as well. Under floodlights, you expect a team winning toss bat first.
but they haven't got the start that they were looking for. Now there is change in bowling. Meghnad Gondli is into the attack. Another very good bowler, young talent. Young talent from Gavdevi Sports Kevni Dive. Pratik Boyer on strike. He goes for a big one, but there is no contact between bat and ball. Just a blind swing from the batsman. Lovely delivery. A little bit movement away from the right-hander. Just a hint of movement, not much. Bowlers are exploiting the conditions here in Gundavli. Once again, swing and miss. A similar kind of delivery, similar kind of shot played by the batsman, and result is also the same. Another dot ball. Was that a replay or what? Two consecutive dot balls. Pressure is building up on Pratik Boyer. He has played 5 dot deliveries so far. Very uncharacteristic Pratik Boyer under tremendous pressure. This time he makes some contact between bat and ball. That's gone high in the air. Two fielders converging there. Oh, that's a great catch. Beautifully taken at mid-wicket. Wicket number 2 goes down. Suraj Boyer is the fieldsman. Pressure was building up there on the batsman, and that was always on the cards. This is brilliant piece of bowling by Meghnad. First 2 dot deliveries, and then again a length ball close to the off stump. Batsman was trying to go over mid-wicket. That completely mistimed it. Pratik Boyer is gone. New man in is Kaushal Patil. And this is travelling down towards deep mid-wicket. Just a single there for the batsman. So Kaushal Patil gets off the mark straight away. Score slowly moves up to 8 runs for the loss of 2 wickets. In deep trouble, Shalomata Valbi winning the toss and batting first against Gavdevi Sports Kevni Dive. Jaiture, who started the proceedings, conceded only 5 runs in the first over, picked up a crucial wicket of Atish Bhamre. Then came Suraj Boyer, who bowled a fiery over, conceded only 2 runs. Didn't get any wicket, but that was a quality bowling in the second over. And now Meghnad Gondli is also doing good job for his side. Short of lane delivery. That was an opportunity actually for the batsman for a big shot. But the pressure is too much, I think, on the batsman. But yeah, that was a cutter. Intelligently bowled. Was a short of lane delivery. But he rolled his finger over the ball. Clever change of pace. Mixing it up nicely. The young bowler Meghnad. Shalomata Valbi needs some big shots now to release the pressure. Excellent delivery again. Beaten comprehensively. Superb piece of bowling. Bowling round the wicket to the left-hander. Look at that. Once again, a very good off-cutter. And that marks the end of the over as well. 8 for 2. 3 ओवर की समाप्ति. स्कोर 8 रन 2 विकेटों के नुकसान पर.
नींदें चुरा दी है, क्या बॉलिंग हो रही है, गजब की गेंदबाजी हम देख रहे हैं। एक बात तो है कि केवनी दिवे के पास गेंदबाजी का एक अच्छा यूनिट है। देखिए, जयतुरे ने एक ओवर किया, सूरज भुईर ने किया, मेघनाथ गोंदले ने किया। अब मेरा अपना मानना है कि जो मिडल कॉन्फ्रेंस हो रही है कि चौथा ओवर किससे कराया जाए, क्या जयतुरे, क्या सूरज भुईर, क्या बॉलिंग हो रही है। आतिश पाटिल काफी कठिनाइयों में लग रहे हैं। ये वही आतिश पाटिल है जिन्होंने पहले मैच में 47 रनों की धुआंधार पारी खेली थी और चौके और पे चौके लगा रहे थे, लेकिन इस मैच में ऐसे लगता है कि कोई अलग ही सरफेस पर बैटिंग कर रहे हैं। नहीं, कारण ये देखिए, गेम प्लान बिल्कुल साफ। दूसरा ओवर सूरज भुईर से कराया जा रहा है। पहले ओवर में बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी की थी सूरज भुईर ने। एक बात तो है कि वैसे भी 3 रन का पेनल्टी है। ये तो मानो ऐसे जैसे आपने गरीबी में आटा गिला कर लिया हो। मात्र 2 ओवर का खेल बचा है। जी हाँ, टैक्टिकली आप देखोगे तो केवल 5 ही रन बने हैं, वो पेनल्टी के 3 रन है उस वजह से। यस, समय में सहयोग करें प्लीज। केवनी दिवे, सूरज भुईर फास्ट और फ्यूरियस गेंदबाज हैं। भिवंडी तालुका क्रिकेट में यासिर शेख, सूरज भुईर, किरण पाटिल, ये कई नाम है, कासिम बाबू, साथ ही साथ जॉली कामतगर के धनराज, ये काफ़ी फास्ट और फ्यूरियस गेंदबाज हैं। सूरज भुईर तेजस्वी सदर्न एंड की तरफ से सामना करेंगे बैट्समैन कौशल पाटिल। भानुदास पाटिल इस वक्त ऑनलाइन मैच देख रहे हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है। क्रिकेट के बहुत बड़े प्रेमी हैं, दोनों टीमों को की सराहना की उन्होंने। सूरज भुईर तेजस्वी सदर्न एंड से मुड़ते हुए, ओह फिर यॉर्कर, बल्ले का सिरा लेकर गैप में ट्रैवल हो रही है, तेज आउटफील्ड है, रिले फील्डिंग, 2 रन बने। देखिए, अब रन कैसे आ रहे हैं जरूरी नहीं, रन आना जरूरी। हालांकि वाइड यॉर्कर था और बल्ले का सिरा लेकर गेंद गैप में ट्रैवल हुई थी। 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रन 2 विकेट। कौशल पाटिल सामना कर रहे हैं सूरज भुईर का। इस मरतबा आप बैकफुट पे गए, पुल किया, हवा में गेंद, एक और विकेट। विकेट नंबर 3 गिरता हुआ यहां पर शेलुमा तवल का। क्या गेंदबाजी हो रही है। गुड लेन पे पड़ने के बाद थोड़ा अतिरिक्त उछाल था, यही कारण रहा कि शॉट को टाइम नहीं कर पाए। कमाल की गेंदबाजी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, और फील्डर्स का भी अच्छा साथ मिलता हुआ। डीप में अच्छे कैचेस भी देखने को मिले हैं। तीसरे विकेट का पतन हुआ है और अनुशासन देखिए, एक भी वाइड या नो बॉल अभी तक देखने को नहीं मिली है इस पारी में। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि ग्राउंड फील्डिंग भी लाजवाब हुई है। 10 रन 3 विकेट। नए बैट्समैन, विकेट कीपर बैट्समैन परेश भुईर बल्लेबाजी को आए। 10 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। बालिया मामा चषक में देर रात ये आखिरी मुकाबला चलता हुआ। सूरज भुईर तेजस्वी सदन एंड की तरफ से मुड़ते हुए परेश भुईर के लिए। इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत ऑन ड्राइव है, गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है, फील्डिंग लाजवाब, सिर्फ 1 रन, परफेक्ट थ्रो राइट ऑन द बेल्स। और यहाँ से तो सिंगल डबल से यदि बल्लेबाज रन्स बनाते रहेंगे तो गेंदबाज को कोई परेशानी नहीं रहेगी और ना ही कोई परेशानी होगी गांव देवी केवनी दिवे टीम के कैप्टन को। 11 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 11 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। वी आर इन ओवर नंबर 4।
सूरज भुईर राइट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए आतिश पाटिल के लिए 6 गेंदों में 3 रन बना के खेल रहे हैं। ओ इस मरतबा ज्यादा तेज गेंद और बीमर नो बॉल। इसे कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, बुढ़ते आला कारी सा आधार। जो दबाव बना है उसको थोड़ा बहुत रिलीज करने का मौका है। जहाँ ये सही निर्णय अंपायर का। कमर के ऊपर की ऊंचाई की ये फुल टॉस गेंद थी। फ्री हिट है, हाथ खोलने का मौका जरूर रहेगा। कम से कम 4 रन तो चाहिए मेरे ख्याल से इस गेंद पर शुलुमाता वर्ल्ड बी को, यदि सिक्सर नहीं जड़ पाते हैं तो बैट्समैन। पर इसके बाद स्ट्राइक, एक ही हाथ से खेल दिया है डाउन द ग्राउंड, फील्डर गेंद के नीचे। अच्छा कैच लपका था लेकिन फ्री हिट गेंद है और फील्डर को अच्छी तरह से पता था कि ये फ्री हिट गेंद है। आउट क्या थे गेंद के नीचे, तुरंत उन्होंने थ्रो किया तो फ्री हिट गेंद का ज्यादा लाभ नहीं उठा पाए वहां पर परेश। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। यस अभी भी हम देखते हैं कि ओवर नंबर 4 चल रहा है और केवल 14 रन आए। कमाल की बॉलिंग हो रही है। सूरज भुईर राइट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए आतिश पाटिल के लिए रन मशीन ऑफ वर्ल्ड रन नहीं बना रही है। स्विंग एंड मिस, आगे रखा था कमाल की गेंद। क्या बॉलिंग एक्शन है उनका, और ये देखिए कांटा बदला था गेंद ने। देखिए आतिश पाटिल के विरुद्ध भी एक क्लियर प्लान तैयार किया गया था, उसके अनुसार ही गेंदबाजी हो रही है। दाहिने हाथ के गेंदबाज उनके विरुद्ध लगातार राउंड द विकेट कर रहे हैं और कटर्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया है। पिछले ओवर में मेघनाथ ने भी अच्छे कटर्स डाले थे आतिश पाटिल के विरुद्ध। मात्र 3 रनों का योगदान अभी तक आतिश पाटिल दे पाए हैं इस पारी में। इस मरतबा तान दिया आसमान में, फेंक दिया बाहर, 6 रन। शॉट है जो अटैकिंग आया और कह दिया कि सब बंदियां चल गई, रन बंदी नहीं चलेंगी, रनों का लॉकडाउन नहीं चलेगा। जी हाँ, पहला बड़ा स्ट्रोक, फुल टॉस गेंद मिली, क्रीज में पीछे खेल रहे थे, जूसी फुल टॉस थी और उसका फुल टोल लेते हुए यहाँ पर आतिश ऑन साइड में एक तगड़ा प्रहार 6 रनों के लिए। पहला मैक्सिमम इस मैच का। स्कोर 4 ओवर की समाप्ति पर 20 रन 3 विकेटों के नुकसान पर शुलुमाता वर्ल्ड बी। केवल 1 ओवर का खेल अब पारी में शेष है। क्या 15 रन यहाँ पर और जोड़ सकते हैं बल्लेबाज? 35 पर भी फाइट बैक किया जा सकता है, लेकिन लेस देन रन बॉल यदि समीकरण रहेगा तो फिर वहां से मैच में वापसी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। गेंदबाज चाहेंगे शुलुमाता वर्ल्ड बी के कि उनके पास कम से कम 35-36 रन रहे, जहां पर वो कहीं ना कहीं विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को टेस्ट करे। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी सागर भुईर के कंधों पर। सूरज भुईर का स्पेल समाप्त हुआ। पहला ओवर लाजवाब था, 2 रन दिए। दूसरे ओवर में जरूर थोड़े खर्चीले साबित हुए, 12 रन दिए और कुल मिलाकर 14 रन देकर 1 विकेट। एक विकेट जयतुरे और मेघनाथ गोंदले को भी मिला है। सागर भुईर दाहिने से ओवर द विकेट जाते हुए। छोटी गेंद स्विच हिट किया है, इनफील्ड के ऊपर से निकालने का प्रयास, लेकिन गेंदबाज फील्डर वहां पर पहुंचे थे। अच्छी कोशिश लेकिन कैच ड्रॉप और तीसरे के लिए पलट चुके हैं बल्लेबाज। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स, 3 रन पूरे। शॉट ऑफ लेंथ गेंद से शुरुआत, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए अपने स्विच हिट को। हमारे बीच माननीय श्री राम भुईर साहब का शुभागमन होता हुआ, जो कि मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी स्पॉन्सर है। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है बाले मामा ट्रॉफी 2023 में। एक सरपंच केवनी दिवे के माननीय श्री राम भुईर साहब हमसे जुड़ चुके हैं, जो कि हमारे मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी स्पॉन्सर है। स्वागत है सर आपका बाले मामा चषक 2023 में। यस
ये देखिए हमारे बीच जुड़ते हुए सम्माननीय राम भोईर साहब, एक्स सरपंच केवनी दिवे और हमारे मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी स्पॉन्सर। वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है सर आपका। लालच बुरी नहीं, खूबसूरत बला है। एक बार गले लग गई तो गला ही दबाती है। स्लॉक स्वीप किया था, एलिवेशन ज्यादा नहीं मिला, आउट हो गए बैट्समैन। राम भोईर साहब जो कि माजी सरपंच है केवनी दिवे के, हमारे मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी स्पॉन्सर है, इस वक्त वीआईपी डाइस पे। एक और विकेट गिरता हुआ, उम्मीद की आखिरी किरण अब डूबती हुई। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे शुरुआत से ही आतिश पाटिल। लगे ही नहीं कि आतिश पाटिल थे क्रीज पर, जिस तरह से बल्लेबाजी की उन्होंने। मात्र 9 रनों का योगदान दे पाए अपने टीम के लिए। 11 गेंदों का सामना किया। 23 पर गिरा है चौथा विकेट। नए बैट्समैन क्रीज पर पहुंचे हैं। उज्जवल, ये आप देख सकते हैं हमारे मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी स्पॉन्सर माननीय श्री राम भोईर, एक्स सरपंच केवनी दिवे। इस बीच अगली गेंद लॉप कर दिया है और गेंद इस वक्त स्टैंड में जाती हुई 6 रन। देर से जागे हैं बल्लेबाज, लेकिन कहते हैं जहां जागे वहीं सवेरा। और उज्जवल का ये सिक्सर कहीं ना कहीं लड़ने की थोड़ी बहुत ताकत दे सकता है उनकी टीम को। बिल्कुल खोद कर निकाला उन्होंने। ऊंची बैकलिफ्ट का अच्छा इस्तेमाल, सही समय पर बल्ला नीचे लाया और पावर बैक शॉट, लॉफ्टेड ऑन ड्राइव 6 रनों के लिए। फील्डर बाउंड्री पर मौजूद थे लेकिन किसी दर्शक की तरह देखते ही रह गए उस गेंद को। सागर एक बार फिर से अपील हो रही है लेग बिफोर के लिए। गेंद पैर पर लगी थी, स्वीप लगाना चाहते थे लेकिन चूक गए। कोई रन नहीं इस गेंद पर। यस, हवा में थोड़ी लहराती हुई गेंद आई थी और टिप्पा खाने के बाद अंदर भी कटी थी। इन कटर फ्लाइट दिया गया था वहां पर। एक बड़ा हिट आया है इस ओवर में, लेकिन प्रभावित किया है सागर भोईर ने भी अपनी गेंदबाजी से। अंतिम गेंद बाकी है, महत्वपूर्ण गेंद रहेगी दोनों टीमों के दृष्टिकोण से। बड़े हिट की जरूर कोशिश हो सकती है। गति परिवर्तन इस बार पुल किया है सीधे फील्डर के पास डीप मिड विकेट पर। 1 रन मिलेगा। दूसरे की कोशिश तो हो रही है लेकिन बैट्समैन रन आउट। अंतिम गेंद थी इसलिए जोखिम जरूर उठाया गया, लेकिन बैट्समैन रन आउट होते हुए। तो इस तरह से पारी समाप्त होती हुई शलुमाता वर्ल्ड बी टीम की। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की शलुमाता वर्ल्ड बी टीम ने और बनाए हैं केवल 30 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। 31 रनों का एक छोटा सा टारगेट इस मैच को जीतने के लिए गावदेवी स्पोर्ट्स केवनी दिवे के सामने।
अजय करत अगर कल के मैचेस पे हम नज़र डालते हैं, पहला मैच भी धमाकेदार है, साइंस खारबा और आर के मानकोली, उसके बाद दीवा स्पोर्ट दीवा एक बड़ा नाम, लेकिन जब उसके बाद मैचेस शुरू होंगे, जय दुर्गा टेमगरपाड़ा, जगदीश नाइक और भूमि 11 पेन फनस डोंगरी बड़ा नाम है, आर के स्पोर्ट भिवंडी गजब की टीम है, कासा रोरोली से 2-2 हाथ लेंगी। उसके बाद श्री गणेश भड़ोडी जिनका आज शो खत्म हो रहा है, ईशान दी 11 वाडेगर कल्याण परिसर का बड़ा नाम है। कल जय हनुमान पोगांव शिल्के ब्रदर्स 2-2 हाथ लेंगे, क्रिश 11 पेट रातों के कातिल। कल कृष्णाई कारीवली का मुकाबला रहेगा, मोलिक 11 वागबिल थाना परिसर का बड़ा नाम। कल सुमित कुमार एंड गुंदोली अपने घरेलू मैदान पे पार्थ 11 किरण पवार से भिड़ने के लिए तैयार। खेल की शुरुआत होती भी गेंदबाजी के लिए आतिश बामड़े, पहली गेंद हल्के हाथों से निकाल दिया गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ, 4 रन। टर्निंग विथ द कॉर्नर पास द फाइन लेग बाउंड्री फॉर 4, डिलाइटफुल स्ट्रोक। बेहतरीन शॉट, कलाइयों का बहुत ही बेहतरीन उपयोग करते हुए पंकज चौके के साथ उन्होंने खाता खोला है। छोटा सा टारगेट है 31 रनों का। आतिश बामड़े, पंकज को रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश, उछाल ज्यादा था और यहाँ पे मौका बना था रन आउट का, लेकिन 1 रन आता हुआ, स्कोर 5 पे पहुंचा है। लेग बाय का इशारा अंपायर का। बहुत ही शानदार गेंद थी आतिश बामरे की, ऑफ कटर, और काफी गेंद घूमी भी थी। विकेट से काफी सहायता मिल रही है गेंदबाजों को। यस, अक्षय मडवी उर्फ क्या इस मरतबा सामने की ओर खेलना चाहते थे, पिछले मैच में 0 पे आउट हुए थे 1 रन से। उनका टैगलाइन है शायद 0 मिनटात कमाल, लेकिन बहुत ही पॉपुलर खिलाड़ी हैं। सिटी क्रिकेट में खारबाव में एक ऐसी इनिंग उन्होंने खेली थी जो उनकी टीम का जीत का कारण बनी थी। इस मरतबा स्वीप करने की कोशिश, रन कम है तो बल्लेबाज सब कुछ कर रहे हैं, और यहाँ पे ये देखिए रन पूरा होता हुआ, लेग बाय, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 पे पहुंचा है। एम्प्लॉयज क्रिकेट खेलने का कहना कि ज्यादा प्रयास करते हुए पंकज गोंदली। यस, माउली स्पोर्ट्स को मैच जीताया था उन्होंने खारबाव के लेट गुलवी कप में। जबरदस्त स्ट्रोक प्लेयर है अक्षय मडवी अर्थात अब क्या, और अच्छा मौका है उनके पास। इस यहाँ पर- मरतबा स्ट्रोक को चेक किया, हल्के से पुश किया, 1 रन। लग रहा था बड़ा शॉट खेलेंगे, बाद में अपने स्ट्रोक को चेक किया, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 पे पहुंचा है। अच्छा मिश्रण करते हुए अपनी गेंदों में आतिश भामरे। यहाँ पर अक्षय के पास अच्छा मौका है, थोड़ा समय गुजार सकते हैं क्रीज पर। पहले मैच में 0 पर आउट हुए थे। उछाल दिया है, पीछे खिलाड़ी हैं, देखते रह गए, गेंद आसमान में, 6 रन। परफेक्ट टाइमिंग है, क्या परफेक्ट टाइमिंग है, गेंद बल्ले से निकली, उस पर मोहर थी 6 रनों की। बहुत मधुर ध्वनि भी निकला था जब गेंद बल्ले से टकराई थी, टक करके आवाज आई थी, और पता चल गया था तभी कि गेंद सीमा रेखा के बाहर जाएगी। छक्का। 1 ओवर की समाप्ति, 14 रन, 3 रन पेनल्टी के हम ऐड कर रहे हैं। 1 ओवर की समाप्ति 17 रन। आइए दोस्तों, आज देर रात मंच की शोभा को बढ़ा रहे हैं हमारे मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर और माजी सरपंच
क्यूनी दीवे के राम भुईर साहब, आइए उनका हम एक मेगा सत्कार करने जा रहे हैं। गांव की टीम अच्छा खेलती, उस गांव का जो भी बड़ा व्यक्ति वो जरूर आता है। इस मरतबा हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया है। ऑन द राइज 2 रन, 19 पे पहुंचा है स्कोर। ये 3 रन पेनल्टी के मिला ना, 19 पे। जीत के काफ़ी करीब पहुंचती हुई गांव देवी स्पोर्ट्स केवनी दिवे टीम, जी हाँ, ये एक परंपरा सी अब बन गई है। जैसे आपने कहा कि दिग्गज व्यक्ति आते हैं जिस भी गांव के टीम का मैच होता है। बढ़िया शॉट, गैप में निकाल दिया है, स्क्वायर लेग की दिशा। खूबसूरती के साथ खेल दिया, 4 रन, स्कोर 23 पे पहुंचा है। यहाँ से केवल 8 रन चाहिए। अजय, दुनिया में कोई भी व्यक्ति एक तरफा प्यार और एक तरफा हार नहीं चाहता। वन साइडेड गेम एंड वन साइडेड प्रेम। लेकिन अगर आप वो एक्सप्लेन करें तो बेहतर रहेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। कुछ लोगों को बहुत खुशी भी मिलती है जब जल्दी मैच समाप्त होता है। वन तरफा वन साइड गेम। और बढ़िया शॉट है इस बार, छोटी बैकलिप का इस्तेमाल करते हुए ड्राइव कर दिया है ऑफ साइड में। अच्छी बैटिंग करते हुए अक्षय मडवी। देखिए, दर्शक कितनी भी रात हो जाए, लेकिन दर्शक चाहते हैं कि मैच पसंद करते हैं दर्शक। इस मरतबा गेंद ऊपर खड़ी रह गई है और आउट नहीं, यस आउट। सम्मानीय प्रतीश गोंदले साहब हैं, आइए उनका हम सत्कार सम्मान करने जा रहे हैं। शॉल का जो कलेक्शन है, एक तो कलर सोना और उसकी क्वालिटी सोने पे सुहागा, मल्टी कलर्स। यहाँ से कितने रन चाहिए? यहाँ से सिर्फ 7 रन चाहिए। आउट होके चले गए बैट्समैन पंकज गोंदले। सागर हैं, फ्लिक करने की कोशिश, थ्रो लगता हुआ स्टंप पे, एक और रन आउट बैट्समैन होते हुए विकेट नंबर 2 गिरता हुआ। देखिए, कल ठीक 11 बजे आपकी खिदमत में हम आएंगे। मुकाबला रहेगा साइंस खारबा और आर के मानकोली। अगर मैच आप देख रहे हैं तो आपको 10:30 बजे रिपोर्ट करना है। 11:15 बजे टॉस होगा। उसके बाद उसकी विजेता टीम तुरंत ही दीवा स्पोर्ट दीवा से टकराएंगी और उसके बाद जो घमसान शुरू होगा तो आप बने रहेंगे हमारे साथ। जय दुर्गा टेमगढ़ पाड़ा, जगदीश नाइक भूमि 11 पेन फनस डूंगरी से टकराएंगी। आरके स्पोर्ट भिवंडी 2-2 हाथ लेने जा रही है अयूब शेख की टीम कासार वड़ोली से। कल श्री गणेश भड़ोडी, जिनका शो आज खत्म हो रहा है, ईशानवी 11 वाडेगर कल्याण परिसर का बड़ा नाम। कल जय हनुमान पोगांव शिल्के ब्रदर्स क्रिश 11 पेट रातों की कातिल टीम से टकराएंगी। कल कृष्णाई कारिवली टकराएंगी मौलिक 11 वाकबिल थाना परिसर का बड़ा नाम। इस बीच ये गेंद सीधी ट्रैवल होती हुई, देखना है
मेरे ख्याल से ओवर समाप्त हो चुका है। कल सुमित कुमार एंड कंपनी गुंदोली, बड़े बड़े नाम है, हैट्रिक गेंदबाज हैं, चैलेंज पेश करने जा रहे हैं पार्थ एलेवन, किरण पवार, सावला को। ये कल के मैचेस की रूपरेखा है। यस, 10:30 बजे प्लीज जो हमारी टेक्निकल टीम है, जीटीसी, अंपायर्स पैनल है, कमेंटेटर्स है, सभी को 11:30 बजे पहुंचना है। यस, मेघनाथ मस्के को और डीजे स्पेशली, क्या जबरदस्त डीजे है। ये तो दिन में भी नहीं सोते, रात में भी नहीं सोते। खेल की शुरुआत होती भी 18 गेंदों में 7 रन। ओहो, बन गए सूर्य कुमार यादव। सुपला शॉट खेला है। वो जो शॉट खेला प्रतीक पाटिल ने खेला है, लेकिन वो कमेंटेटर वाघ की मैं तारीफ करूंगा। काय शॉट खेलले सुपला, कुठे शिकला रे बाबा। ये दिनेश कार्तिक की झलक नजर आ रही है इस स्ट्रोक में। ये देखिए बहुत खूबसूरती के साथ खेला है, अंत तक देखते रहे थे गेंद को। बढ़िया शॉट। हकीकत में अक्षय मडवी अवक्या ने एक मारा, लेकिन सब पे छा गए। वैसे भी कलाकार हैं अक्षय मडवी, हमेशा कहीं ना कहीं ऊपर ही रहते हैं। स्कोर इस चौकी की मदद से 28 पे पहुंचा है। ये देखिए फिर से इस मरतबा स्विच हिट की कोशिश, खेला भी सीधा, बॉलर के पास कोई रन नहीं। अब उनको पता है कि मैच उनके काबू में है, और जब आपकी चलती है तो आपके हाथ पे मोमबत्ती जलती है। इस मरतबा खींच के मारा है, गेंद बाउंड्री के बाहर, और शेलू माता वल इस बालिया मोहम्मद चषक के बाहर। अब कॉन्ग्रेचुलेशन अक्षय मडवी एंड स्पेशली एक सरपंच जो